औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadik. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का आज हम एक नया और लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू होगी एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे, इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 6 एंड इट्स पार्ट नंबर ए। सॉल्यूशन। लेंथ दी गई है आपको और विड्थ दी गई है आपको, ऐसा ही है। लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर्स। और विड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और आपको पता है रेक्टेंगल इस तरह की होती है, ऐसा ही है। ये 2 सेंटीमीटर्स आपको दे दी और ये 3 सेंटीमीटर्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब आप सबको पता है कि जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है फॉर ए रेक्टेंगल, वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद लेंथ कितनी है? 3। विड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर्स। सो बेटा, ये जो मैं 2 और ब्रैकेट के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख रहा हूं ना, अगर आप इसे ऐसे भी लिख दें लेंथ प्लस विड्थ, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मैं ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप सब बच्चों को समझ आ जाए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर हो गया? और 2 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई। 3 + 2 5 हुआ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर में थी ना, सो ये हमारा आंसर आ गया। नो क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स पार्ट नंबर बी। सॉल्यूशन। अब हमें जो पार्ट बी में लेंथ और विड्थ दी गई है 5.3 एंड 2.2। लेंथ क्या है जी? 5.3 मीटर सेंटीमीटर्स मीटर्स, और विड्थ जो है वो मीटर्स। सो मैं जरा यहाँ पे आपको शक्ल भी बना के दिखा दूं। दिस विड्थ इज 2.2 मीटर्स and length is 5.3 meters. So because we know that perimeter of a rectangle is equal to 2 multiply, bracket का मतलब क्या? multiply length plus width. Capital P is equal to 2, length की जगह पे क्या आ जाएगा? 5.3, width की जगह पे 2.2। प्रॉब्लम है किसी को? 5.3 में हम 2.2 को ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे। 3 + 2 कितना हो गया? पॉइंट ऐसे ही आ गया। 5 + 2 कितना हो गया? 7। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7.5। प्रॉब्लम है किसी को? अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 5 to the 10 होता है, 0 लगाया 1 कैरी किया, सुन रहे हो? और 2 7 था 14, 14 + 1 अब कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद हम पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे हम लास्ट पे का लिख देंगे मीटर। तो 15 मीटर जो है ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ 5.3 मीटर्स और विड्थ 2.2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट नंबर सी। 6 सेंटीमीटर्स and width is 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों? ये सब देख लो, ये लिखा हुआ। अब मैं एक छोटी सी साथ एक फिगर भी बना देता हूँ ताकि आप सबको समझ भी आ जाए। width is 4 सेंटीमीटर्स and length is 6 सेंटीमीटर्स। नाउ कैपिटल P जो कि पेरीमीटर है वो बराबर होगा किसके?
2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ के, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ठीक है ना। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद लेंथ क्या है जी 6 सेंटीमीटर्स और विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर्स। कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 6 प्लस 4 10 होता है। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा। इस पैरेंथेसिस का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये याद रखना है। तो 20 सेंटीमीटर बेटा, आपकी लेंथ और विड्थ किस में है 16 सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। क्लियर है सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। लेंथ क्या है जी 9 मीटर्स और विड्थ क्या है जी 1.2 मीटर्स, ठीक हो गया। तो ये रेक्टेंगल है जी आपकी, जो लेंथ है वो 9 मीटर है और जो विड्थ है वो सुनो, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल बी जो कि पेरीमीटर है बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। कैपिटल बी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 9 और विड्थ कितनी है 1.2। प्रॉब्लम है किसी को। सो 9.0 डालेंगे, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐड कर लो 2 आ जाएगा। 9 प्लस 1 10 होता है। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 10.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 आ जाएगा, 2 0 द 0 आ जाएगा और 2 1 द 2 आ जाएगा, 2 1 द 2 आ जाएगा। अब पॉइंट एक प्लेस के बाद है ना, तो हम यहाँ पे राइट साइड से इस जगह पे हम डाल देंगे पॉइंट और हमारा आंसर किस में आएगा मीटर में। यस सर ठीक है। प्रॉब्लम है किसी को। क्वेश्चन नंबर 6 एंड इस पार्ट नंबर 10 मीटर 10 मीटर 5.9 मीटर 5.9 कैपिटल P बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। कैपिटल P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 10 विड्थ 5.9। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद, क्या आंसर आ जाएगा इसका। ये 15.9 आएगा, मैं ऐड कर देता हूँ 10.0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। अब हम ऐड करेंगे इनको, 9 प्लस 0 9 होता है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 5 प्लस 0 5 होता है और 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो 15.9। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे आप सबको नजर आ रही है पैरेंथेसिस, ये असल में मल्टीप्लिकेशन बता रही है कि ये 2 15.9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 टू द 18 होता है, 8 लगाया 1 कैरी किया। 5 टू द 10 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है, 1 लगाया फिर 1 कैरी किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। 2 1 द 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। बेटा सुन लो पहले, 2 1 द 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर्स। ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट नंबर F सॉल्यूशन। लेंथ क्या है जी 15 सेंटीमीटर्स। विड्थ क्या है जी 12 सेंटीमीटर्स और ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। विड्थ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर्स और लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर्स। सो हमें पता है कैपिटल B फॉर द रेक्टेंगल जो है, जो कि पेरीमीटर है, बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। कैपिटल B बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 15 और विड्थ कितनी है 12। अब 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 54 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया।
प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ए स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड। चिल्ड्रन क्या, एक ये ज्यादा बच्चे हैं, एक होता है चाइल्ड और उसकी जमा क्या होती है? चिल्ड्रन। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं इन ए स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड, एक मुरब्बाई शक्ल के खेल के मैदान में। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज, अगर प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर्स। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है? ये है जी क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम को समझे। ये एक प्लेग्राउंड है, सुन रहे हो? एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी दे दी है आपको? स्मॉल एल, एंड दैट इज 12 मीटर्स। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बताओ इसके टोटल जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सुन रहे हो? तो स्मॉल एल कितना दे दिया हमें? 12 मीटर्स। और कैपिटल पी जो किसके बराबर होगा? 4 मल्टीप्लाई एल के। कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 और आंसर आ गया कैपिटल पी इज इक्वल टू 48 मीटर्स। तो अगर एक बच्चा उसके गिर्द एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 48 मीटर्स का डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया। हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड। आपके यहाँ बाहर नोटिस बोर्ड लगा ना ग्रीन कलर, तो हारिस ये चाहता है कि वो नोटिस बोर्ड का क्या करे? पेरीमीटर निकाले। लेकिन हमारा नोटिस बोर्ड स्क्वायर शेप नहीं है, बल्कि क्या है? रेक्टेंगुलर शेप्ड है। कौन सी शेप का? रेक्टेंगुलर शेप का। तो हारिस वांट्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम, जो कि उसके क्लासरूम में लगा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड, अगर नोटिस बोर्ड की एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.5 मीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। तो आपने क्या करना है? उस बोर्ड का पेरीमीटर फाइंड करना है। बात समझ आइए सबको? क्वेश्चन नंबर 8। क्लास के अंदर ना एक नोटिस बोर्ड, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, वैसे ये कलर वैसे चेंज हो सकते हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? नोटिस बोर्ड। ठीक हो गया। इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी दे दी है आपको? 2.5 मीटर्स। क्लियर हो गया? अब कहा गया कि इसके टोटल बाउंड्री की लेंथ निकालो। तो मुश्किल काम ही नहीं है, हमें पता है स्क्वायर शेप्ड है तो इसका पेरीमीटर का किसके बराबर आएगा? 4l के बराबर आएगा। या चारों साइडों की लेंथ को ऐड कर लो, ये भी 2.5 मीटर्स ही होगा, ये भी 2.5 मीटर्स ही होगा, और ये भी 2.5 मीटर्स ही होगा। तो सारों को ऐड कर लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स एंड कैपिटल पी जो कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होगा दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई स्मॉल एल एंड कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2.5। सो कैपिटल पी विल बी इक्वल टू 4 5 द 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, 4 to the 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। अब हम पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे मीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? पॉइंट जब तक हम रिजल्ट ना निकाल लें हम नहीं लगा सकते। पहले आराम से मल्टीप्लिकेशन करो, अखीर पे जाके पॉइंट लगाओ, ठीक है? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को जी। इफ ए रेक्टेंगुलर रूम, ये हमारा रूम आप देख रहे हैं सारे, आप इमेजिन ना करें, खुद रियलाइज करें। ये स्क्वायर शेप में नहीं है, ऐसा है नहीं है? इसकी एक साइड की लेंथ छोटी है और दूसरी की क्या बड़ी है? ऐसा ही है, रेक्टेंगुलर है। समझ आया? अब सुने जरा। कहता है इफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर्स लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है? 10.8 मीटर्स। यहां से यहां तक कितना? 10.8। सुन रहे हो? इज 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर्स वाइड। उसकी विड्थ कितनी है? 8.8 मीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। पेरीमीटर ही फाइंड करना है। सो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी। ये एक रूम है जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी विड्थ और लेंथ हमें बता दी गई है।
लॉन्ग का मतलब लेंथ है 10.8 मीटर्स और जो विड्थ है दैट इज 8.8 मीटर्स। सॉल्यूशन लिखते हैं जी। लेंथ क्या दे दी हमें रेक्टेंगल की 10.8 मीटर्स, विड्थ क्या दे दी हमें 8.8 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ के। कैपिटल P बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, लेंथ क्या है 10.8 प्लस विड्थ क्या 8.8। क्लियर हुआ? 10.8 प्लस 8.8 ऐड करेंगे, सुन रहे हो? 8 प्लस 8 कितना हो गया 6 लगाया, 1 कैरी किया फॉर द एडिशन विद द नेक्स्ट कॉलम। गौर से सुने, गौर से सुने, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 19.6। कैपिटल P इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू द 12, 1 कैरी किया, सो 9 टू द 18 प्लस 1 कितना हुआ 19। मैं 9 यहाँ पे लगा दूंगा, 1 फिर कैरी कर दूंगा, 2 1 द 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। एक के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे और साथ हम लिख देंगे मीटर्स। ये जी पेरीमीटर है उस रूम का जिसकी अभी बात हो रही थी। क्लियर हो गया? अब जी 10वां सवाल है और 10वें सवाल के कितने पार्ट हैं 2 पार्ट है। इस बात को समझना बेटा आपने सबने, अगर कहीं पे बाड़ लगाने की बात हो, जैसे कोई प्ले ग्राउंड है उसके गिर्द दीवार लगानी है, ठीक है, कहा जाए ये बताओ कि दीवार लगाने पे कितना खर्चा आएगा। अगर आपको रेट ये बता दिया जाए कि दीवार लगाने या 1 मीटर की दीवार लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो आपने करना क्या, पहले पेरीमीटर निकालना, और से सुन लें, और उसको उस खर्चे से मल्टीप्लाई कर देना। 1 मीटर के खर्चे से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल खर्चा मिल जाएगा। पहले पेरीमीटर निकालना है और फिर जो आपको रेट दिया हुआ है 1 मीटर का, उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले हमेशा पेरीमीटर निकालना, चाहे वो फेंसिंग की बात हो कि आपको कोई गार्डन है, आप चाहते हैं उसके अंदर बाहर से कोई जानवर ना आ जाए, आप उसके गिर्द कांटेदार तार लगाना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो वो तार कैसे लगाई जाएगी, उस तार पे कितना खर्चा आएगा, तो आप कैसे बताओगे? पहले पेरीमीटर निकालो उस गार्डन का और उसके बाद जो पेरीमीटर आए उसको 1 मीटर की लेंथ तक जो तार लगाने के लिए खर्चा आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इस तरह बेटा आप वो कैलकुलेशंस कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब पैसे कैलकुलेट करने हो तो जो पर मीटर आपको खर्चा बताया गया हो उससे आप पूरे पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इन सवालों को देखो। नादिया हैज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। नादिया के पास एक फ्रेम है, फ्रेम समझते हो? सांचा, पिक्चर लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो नादिया के पास एक मुस्ततीली फ्रेम है। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ और विड्थ पता चल गई। अच्छा, नादिया वांट्स टू पुट ए रिबन। नादिया ये चाहती है कि वो एक रिबन लगाए, एक फीता लगाए, ठीक है, जैसे लड़कियां लाल नीले पीले हरे काले फीते लगाती हैं कपड़ों पे। तो वो कह रही है कि मैं उस फ्रेम पे भी फीता लगाना चाहती हूँ। अराउंड द फ्रेम, अराउंड समझते हो, गिर्द, तो ये तो बाउंड्री की बात होगी, मतलब उसकी बाउंड्री पे एक फीता लगाना चाहती है, रिबन लगाना चाहती है। अब पहला सवाल जो आपसे पूछ लिया, प्रॉब्लम आपको बता दी, ये गिवन था सारा। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। क्वेश्चन नंबर 10। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है इस तरह का। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इस तरह का फ्रेम है। नादिया का चाह रही है कि इसके यहाँ पे सुन रहे हो, इसकी बाउंड्री पे, यहाँ पे, आप समझ आया? जब बाउंड्री पे लगेगा तो अच्छा लगेगा ना फीता। आगे चले, यहाँ पे वो क्या करना चाह रही है, इस बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे वो एक रिबन लगाना चाहती है। अभी भी बात समझ नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर पेरीमीटर पता चल जाए तो हमें उस रिबन की लेंथ भी
पता चल जाएगी कि कितना रिबन यहाँ पे यूज होगा। बात समझ आई या नहीं आई? और हमें इसकी विड्थ कितनी बताई गई है इस फ्रेम की? 8 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। और लेंथ कितनी बताई गई थी? 12 सेंटीमीटर। ये देखें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है। और फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, क्योंकि रिबन ने लगना बाउंड्री पे, और बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। सो देयरफॉर अब हम निकालेंगे यहाँ पे पेरीमीटर। सुन रहे हो? तो सॉल्यूशन, लेंथ बराबर है किसके जी? 12 सेंटीमीटर। विड्थ बराबर है जी 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? आगे चलें। अब बेटा हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? तो ये यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ द रिबन, लेंथ ऑफ रिबन बराबर होगी किसके? पेरीमीटर ऑफ फ्रेम। फ्रेम एक रेक्टेंगल है और पेरीमीटर किसके बराबर होता है? यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई L प्लस W, लिखा हुआ ना? सो ये एज इट इज साथ लिखते हैं ना अब आप लोग। 2 ऐसे ही आएगा। लेंथ कितनी थी? 12। विड्थ कितनी थी? 8। 8 प्लस 12 कितना हो गया? 20। 20 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, आंसर कितना आ जाएगा? 14 नहीं बेटा, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन यूज होगा इस काम के लिए। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे लिख लेना सारे के सारे। और दिस इज द पार्ट नंबर ए। सुन तो ले मेरी बात को। दिस इज द पार्ट नंबर ए। अब एक काम तो हमने कर लिया, अब दूसरे को देखो, गौर से सुनना। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? आगे वही बात जो मैंने कहा था, कॉस्ट पूछेंगे आपसे। पेरीमीटर आ गया ना? अब उसी पेरीमीटर को हमने मल्टीप्लाई कर देना इस कॉस्ट से। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन? रिबन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट ₹5। अगर उसके 1 मीटर का कितने रुपए लगते हैं उसके 1 मीटर पे? 5 रुपए। बेटा अब बात को समझना है, रेट किसका दिया गया आपको? अगर तो समझदार हो गए ना तो मेरी बात को समझोगे। गौर से जरा सारे के सारे, रेट किसका दिया गया? 5 रुपए। किसका? और बेटा हमारे पास पेरीमीटर किस में आया ये बताओ जरा मुझे? सेंटीमीटर में। तो अब आपका 5वां चैप्टर आपके काम आएगा, क्योंकि रेट मीटर का मिला है। तो अब हम पेरीमीटर को भी किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर से किस में चेंज करेंगे भाई? मीटर में। जिसका रेट मिला है पहले उसको इस मीटर में कन्वर्ट करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करना। ये बात समझ आई है? देखो आपके पास पेरीमीटर है सेंटीमीटर में, ठीक है, आपको रेट मीटर का दे रहे हैं, तो आप उन सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लो? मीटर्स में। बात समझ आई है नहीं आई? एंड देन इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड इस पार्ट नंबर बी। पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुन रहे हो? लेंथ ऑफ रिबन क्या? जल्दी से बताओ मुझे। ये लिखी हुई है इधर 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के बराबर थी ना? 40 सेंटीमीटर। सुन रहे हो सारे? अब हमने क्या करना, गौर से सुनना। मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा, 40 वैसे ही आ जाएगा। बताओ सेंटी की क्या वैल्यू थी? 1/100। याद आया हसन? यहाँ मीटर आ गया, बिकॉज वी नो दैट। सुन रहे हो? सेंटी बराबर होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब ये 1 0 इस 0 से कट गया। अब इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया, 10 से डिवाइड करोगे पॉइंट छलांग लगा के एक और पीछे चला जाएगा। याद आया नहीं यार? पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मीटर्स। क्लियर हुआ? ये बेटा लेंथ ऑफ रिबन किस में आ गई? लेंथ ऑफ रिबन मीटर में आ गई। ठीक है, अब हम उस रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट, किसमें था, मीटर्स में, याद आया। लेंथ ऑफ रिबन तो हमारे पास 0.4 मीटर, मल्टीप्लाई, अब जो रेट हमें दिया हुआ था, गौर से सुनना, 5 रुपीज पर मीटर मीन डिवाइडेड बाय 1 मीटर, सुन रहे हो। तो रुपीज कितने थे, 5, ठीक है, पर मीटर, ये आपको रेट दिया हुआ था। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, रुपीज पीछे बचेंगे, रुपीज में लिख रहा हूँ। 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 द 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, 5 0 द 0 प्लस 2, 20 पूरा आ गया, नहीं बात समझे। 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 द 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, 5 0 द 0, 0 प्लस 2, 2 आ जाएगा। कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो क्या आंसर आ गया जी, 20 नहीं, 2.0 मीन 2 रुपीज। कितने रुपीज, एनी प्रॉब्लम किसी को? No. जो आपको आपके बुक के पीछे दिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू 5 रुपीज पर सेंटीमीटर के लिहाज से दिया हुआ है, और मुझे जो बुक पे लिख के दिया पार्ट बी में रेट, वो क्या है, 5 रुपीज पर मीटर, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो किस में है भाई, बताओ ना, पेरीमीटर जो रिबन की लेंथ आई है वो किस में आई है, सेंटीमीटर्स में। जनाब रेट किस में है, 5 रुपीज पर मीटर। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिबन की लेंथ है वो मीटर में फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रेट मीटर का मिला है, सेंटीमीटर का बुक पे भाई रेट नहीं लिखा हुआ। अगर सेंटीमीटर का रेट लिखा होता है तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करता फिरूं। बेटा चीजों को समझ के करना है आपने, हमने मैथ को रटे नहीं मारे हुए, हमारे उस्तादों ने हमें ट्रेन किया हुआ है, इसलिए मैथ को रट्टे मत मारो। ये हो सकता है जिन्होंने ये बुक लिखी है उनसे कोई टाइपिंग एरर हो गया हो, मुझे तो अच्छा गुमान करना चाहिए ना, उनकी इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम जब बुक छाप रहे होते हैं एक दफा इसका रिव्यू ले लेना चाहिए कि यार कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा बुक के ऊपर। तो पीछे आपकी बुक पे आंसर जो है वो गलत है, किस लिहाज से गलत है, रेट बेटा आपको पर मीटर का दे रहे हैं, और आपकी बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर। अगर ये रेट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर होता तो फिर आपका आंसर बाकी ठीक आता, 200 रुपए आपको मिल जाते आंसर में। लेकिन यहाँ क्योंकि रेट पर मीटर के हिसाब से है, लिहाजा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को मीटर में चेंज किया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आपके सामने। समझ आ गया नहीं आ गया? इसलिए मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ बुक पे पीछे जो आंसर है वो गलत है। सवाल के ऊपर मैं ऑब्जेक्शन करता नहीं, जो मुझे दिया गया उसी के मुताबिक मैंने आउटपुट आपको दे दिया, और 100% कंफर्मेशन के साथ कहता हूँ हमारा जवाब ठीक है, हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। समझ आइए नहीं आई? गलती कहाँ पे है? आपकी बुक के आंसर्स लिखने में गलती है, सवाल में गलत नहीं कहता। क्यों? सवाल में तो 1 मीटर के लिए ऐसे रेट दे दिया, और ऐसा सवाल भी हो सकता है ना जी, रेट ये दे दे और पूछे कितना खर्चा आया, तो कोई भी इशू नहीं है। हाँ, जवाब जो आपको बता रहे हैं वो गलत है, वो जवाब जो आपको बता रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर है। 5 रुपीज पर सेंटीमीटर होता तो आपको वो जवाब मिलता। ठीक हो गया? प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड, आगे चले। सेटिस्फाइड हो या नहीं? अब चलते हैं 11वें सवाल में। ए बिल्डिंग इज 128 मीटर्स लॉन्ग, लेंथ दे दी है बिल्डिंग की, मतलब रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है? लेंथ और विड्थ तो रेक्टेंगल की होती है। एंड 96.5 मीटर्स वाइड, समझ आ गई होगी सबको? अच्छा, फाइंड इट्स पेरीमीटर, वो तो आप फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो फिर कहते हैं नेक काम में देर कैसी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि काम साथ साथ होता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन पूछो। बिल्डिंग है इस फॉर्म की, आपको विड्थ भी दी गई है और आपको लेंथ भी दी। चलो लेंथ लिख देते हैं पहले, 128 मीटर्स, और विड्थ कितनी है? 96.5 मीटर्स। क्लियर हो गया? ये बिल्डिंग है,
बेटा ये लो हम बड़ा कर देते हैं, हमारी कौन सी स्याही लगनी है। आगे चले। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्ट ए, यही कर रहे हैं। देखो 128 मीटर्स और विड्थ कितनी है 96.5 मीटर्स। क्लियर हो गया। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ के। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस 96.5 मीटर्स। क्लियर हो गया। अब 128 के नीचे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ पॉइंट डालेंगे, 6 और 9 यहाँ पे आ जाएंगे और 5 यहाँ पे, इसके ऊपर 0 डाल देंगे। क्लियर हुआ। 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 4 लगाया 1 कैरी किया, ठीक हो गया। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 2 लगाया 1 कैरी किया, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। समझ आया नहीं आया। तो कैपिटल P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 224.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 5 द 10, 0 लगाया 1 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 टू द 4 2 टू द 4, कितने के बाद पॉइंट है 1 के बाद पॉइंट है। तो ये हमारे पास मीटर्स में पेरीमीटर आ गया। ये उस बिल्डिंग के की बाउंड्री की लेंथ है। ठीक है जी, काफी बड़ी बिल्डिंग है इसका मतलब है भाई। 449 मीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ है, तकरीबन आधा किलोमीटर बन जाता है। आगे चलें। फाइंड द टोटल कॉस्ट। गौर से सुनना, पेरीमीटर आ जाए ना, पेरीमीटर आ जाए तो फिर कॉस्ट निकालना आसान हो जाता है। अब कहते क्या जरा सुनो, कहते हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू या रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बाउंड्री वॉल। अब बात समझ आ रही है। आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करने की। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है बनाना। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, बनाने के लिए। रिक्वायर्ड का मतलब मतलूब, ठीक है। कॉस्ट का मतलब कीमत, ठीक है, खर्चा। टोटल का मतलब कुल। तो मालूम करें वो कुल खर्चा जो जिसकी जरूरत है हमें फॉर कंस्ट्रक्शन, किसके लिए, तामीर के लिए, ऑफ ए बाउंड्री वॉल, एक किनारे की जो दीवार होती है, ठीक है। अराउंड दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के गिर्द, अराउंड कहते हैं गिर्द, दिस इस बिल्डिंग जो इमारत है। इफ अगर द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल, गौर से सुन लो, इफ द रेट अगर जो क्या है भाव है, खर्चा है, ऑफ द कंस्ट्रक्शन तामीर का, ऑफ ए वॉल एक दीवार की, इज वो क्या है 470 रुपए पर मीटर। 470 रुपए 470 रुपीज पर मीटर। अब देखो पेरीमीटर किस में था, मीटर में, रेट भी किस में दिया, अब भाई मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। आसान तरीन काम बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीन काम। लेकिन बेटा ऊपर के न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम था, वहां रेट मीटर का दिया हुआ है और आंसर किस में आ रहा था भाई, जो हमने करना था फिर हमने वही किया। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर बी, और हम जा रहे हैं उसका सोल्यूशन लिखने। सुन रहे हो? अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, कॉस्ट, ठीक है, ऑफ बाउंड्री वॉल। क्लियर हो गया। बाउंड्री वॉल बनानी है और उसकी कॉस्ट क्या है, उसका खर्चा क्या है। और भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे, बताओ फिर कैसे निकालेंगे अब। पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट, बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। पेरीमीटर कितना था जी 449, 449 मीटर्स, याद आया। और जो खर्चा आपको बताया हुआ है, जो कॉस्ट दी है आपको 470 पर मीटर, रुपीज में, रुपीज 470 पर मीटर। ये पर का मतलब डिवाइडेड बाय, मीटर से मीटर के आंसर रुपीज आ जाएंगे। मैं सुन रहे हो? अब क्या करना है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करना है 449 को 470 से। समझ आ रही है? पहली लाइन तो 0 0 की लग जाएगी। 9 7 63, 3 लगाया 6 कैरी किया, फिर 7 चौके 28,
7 4 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया 34, 4 लगाया 3 कैरी किया, सुन रहे हो? फिर वही आ जाएगा 7 4 28 प्लस 3 31, बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 4 से कर लो, 4 9 36, 6 हम लिख देंगे और 3 हम कैरी कर लेंगे। 4 4 16, 4 4 16, 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 गया यहाँ पे और 1 हमने कैरी कर लिया फॉर द एडिशन विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट। 4 4 16 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये 17 हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐड करो जरा, 0 3 10 11 11 2, ठीक हो गया? समझ आया सबको? कितना आ गया जी आंसर इसका? 211,030 रुपीज। ये लो जी 211,000 and 30 रुपीज। बड़े चलाक हो गए भाई। हाँ भाई, इतनी मजे मजे की कैलकुलेशंस आप करना शुरू हो गए बेटा। बाद का तो आपको बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए कहेंगे। जैसे देखो अभी जो लड़कियां फाइन आर्ट्स का शौक रखती हैं, उनको ये भी पता चल जाएगा कि किनारे का जो फीता लगेगा उसका खर्चा कैसे निकालना है। पहले तो नहीं पता था ना। अगर कोई बाउंड्री वॉल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, उसका खर्चा कैसे निकालना है, फेंस का खर्चा कैसे निकालना है। अब कोई आपको लूट नहीं सकता। बाद आता है ना मिस्त्री, तो कहते हैं जी इतने पैसे लेंगे हमको, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं नहीं जी इतने पैसे नहीं बनते आपके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फिर अम्मी अब्बू भी दुआ देंगे ना आपको कि हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, मैथ इसको सही आता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।